रहमान रहीम। आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर ऑन फैक्टराइजेशन। जो हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं उनको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। आज इस लेक्चर में जितने भी मेथड्स हैं, रूल्स हैं, तरीके हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि जो पिछला हमारा लेक्चर था उसमें हमने कुछ फार्मूलाज वगैरह डिस्कस किए। तो अभी जो लेक्चर है इसमें फैक्टराइजेशन डिस्कस करते हैं, क्योंकि फार्मूलाज के थ्रू भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं बहुत सारी जो एक्सप्रेशंस हैं उनको। तो सबसे पहली बात ये है कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, यानी अलजेब्राइक जो एक्सप्रेशंस हैं उनको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स लिखें या बयान करें। किसी भी जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसको हमने दो एक्सप्रेशंस के बतौर यहाँ पर बयान किया है, एक x प्लस 2 और एक x प्लस 3, इनके प्रोडक्ट के बतौर हमने इसे लिखा है। तो इसका मतलब है ये भी इसका एक फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, तो ये दोनों फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पर हमने इसको लिखा है। आप जब भी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। सो इट मीन्स कि ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? जब भी हम किसी भी नंबर को या किसी भी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के बतौर लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। आपने बेसिक क्लासेस में नंबर्स पढ़े हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 एक नंबर है अभी आपने इसको इसके फैक्टर्स के बतौर लिखना है या फैक्टर्स के प्रोडक्ट के बतौर, तो आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि 2 और 5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 10 आएगा। तो ये एक नंबर था, अभी आपने इस नंबर को इसके फैक्टर्स की मदद से बयान किया या लिखा, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट, आप इसी तरह अलजेब्राइक जो एक्सप्रेशंस हैं उनको भी फैक्टराइज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर मेंशन किया आप लोगों के लिए कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको आप एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 के बतौर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसकी एक्सप्रेशन है, फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट हम आगे जो मेथड्स है कि ये जो हमारे पास x प्लस 2 है और x प्लस 3 है, इसकी फैक्टराइजेशन हमने किया था, ये कैसे हम करते हैं या इसका तरीकाकार क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहली बात तो ये है कि हमें फैक्टराइजेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो एक्सप्रेशंस है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम फैक्टराइज करते हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइज करते हैं। कैलकुलेशंस को रिड्यूस करने के लिए हम फैक्टराइज करते हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए यानी सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हम फैक्टराइज करते हैं। और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टराइजेशन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर हमें कभी कभार इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, कभी कभार क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना होता है, या एग्ज़ाम में फैक्टराइजेशन मतलब पूछा जाता है, तो ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। अभी कुछ रूल्स हैं कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। जो हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं उनको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर, सबसे पहला जो हमारे पास रूल है वो है टेक आउट द कॉमन फैक्टर्स फर्स्ट। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम बाहर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है जो टर्म्स हैं उनकी। दूसरा एक तरीका है यूज़ ऑफ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। जो हमारे पास अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ है, आइडेंटिटीज़ का मतलब है फार्मूलाज, जो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे, वो फार्मूलाज हम यहाँ पर इस्तेमाल करके फैक्टराइज कर सकते हैं। अप्लाई ग्रुपिंग, ठीक है, जो टर्म्स है उनकी ग्रुप बनाकर जिनमें से कॉमन आ सकता है उनमें से कॉमन निकाल कर हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर फैक्टराइज करते हैं। और ऑलवेज वेरीफाई बाय मल्टीप्लाइंग बैक, कभी कभार हमें जब एक स्टेप आगे चलते हैं उसको वेरीफाई करना होता है तो हम पीछे उसको दोबारा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है उसका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू चेक कि वेदर आपने जो फैक्टराइजेशन किया है वो सही है या गलत है। हमारे पास जो
फैक्टराइजेशन के मेथड्स है, अभी उनकी तरफ आते हैं वन बाय वन। जो सबसे पहला मेथड है वो हमारे पास है, द फर्स्ट मेथड इज़ टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट। यानी जो हमारे पास पहला मेथड है वो कॉमन फैक्टर से रिलेटेड है, यानी कॉमन फैक्टर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखने की कोशिश करते हैं। आपके पास यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, 6x प्लस 12। अभी इसको फैक्टराइज करना है, सिर्फ दो टर्म्स है इसमें, तो इसका मतलब है आप इन दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है। प्लीज़, मैंने कल आप लोगों को बता दिया था लेक्चर के दौरान, मैंने बताया कि ये जो 12 यहाँ पर मौजूद है उसको आप लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 या 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 के तौर पर लिख सकती है। तो यहाँ पर इसका मतलब है अगर आप इसको इस तरह लिखे 6x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 को लिख सकते हैं। अभी इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखिए आपके पास पहले में भी 6 है और दूसरे में भी 6 है, तो 6 को आप कॉमन ले सकते हैं। जब आप 6 को बाहर लेंगे तो दोनों से बाहर जब लेंगे तो एक दफ़ा फिर लिखना है इसी 6 को, ठीक है। यहाँ पर आपने 6 कॉमन लिया, फिर आपके पास x बचा, और यहाँ पर आपने 6 कॉमन लिया, फिर आपके पास 2 बचा। तो ये क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन है, ठीक है। इस तरह सिंपल हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 8x का स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई का स्क्वायर। अभी इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है। देखिए आप जो आपके पास यहाँ पर 8 है, 8 को आप लिख सकती है 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिखिए, अगर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 एक्स का स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई का स्क्वायर। अभी देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहली बात है 4 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन है। x यहाँ पर स्क्वायर है तो एक x इसके पास है, एक x इसके पास है, मतलब एक x कॉमन लिया जा सकता है दोनों से। यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, तो दोनों से एक y भी कॉमन लिया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने 4 कॉमन लिया, फिर दोनों में से एक एक x कॉमन लिया, फिर y कॉमन लिया दोनों में से, तो क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन लिया, तो बाकी आपके पास क्या बचा, 2 बचा यहाँ पर, ठीक है। और फिर आपके पास क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा, फिर एक्स स्क्वायर था यानी 2x थे। एक्स स्क्वायर इस तरह होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, तो एक एक्स हमने कॉमन लिया था, एक एक्स बाकी बचा, वाई कॉमन लिया था, तो बाकी हमारे पास इसका मतलब है 2x बचा। और फिर प्लस 4 कॉमन लिया था, एक्स कॉमन लिया था, वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर का मतलब है वाई इंटू वाई, और एक वाई कॉमन लिया तो सिर्फ एक वाई बचा। तो ये हमारे पास इसकी क्या कहलाती है, फैक्टराइजेशन कहलाती है। इस तरह ये इसकी फैक्टर्स है, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। जो हमने यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया कि ऑलवेज वेरीफाई बाय मल्टीप्लाइंग बैक, अगर आपको वेरिफिकेशन करना हो तो आप दोबारा इन दोनों को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि आपने जो फैक्टराइजेशन किया है वो सही है या गलत है। तो मल्टीप्लाइंग बैक से ये चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं। खैर, ये कौन सा मेथड है, ये कॉमन फैक्टर वाला, यानी 2 टर्म्स है या 4 टर्म्स हैं, उनमें क्या कॉमन आ रहा है उसको आपने बाहर लेना है, बाकी फिर आपने फैक्टराइज करना है, ठीक है। या जो रहता है वो आपकी फैक्टराइजेशन होगी। तो इस तरह करते हैं सॉल्व इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग ऑफ अलजब्राइक फार्मूलाज। हमारे पास जो अलजब्राइक फार्मूलाज है या आइडेंटिटीज़ है जिनको हम कहते हैं, जो फार्मूलाज हैं इनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आपके पास जो पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और आपको पता है कि ये किस चीज़ के बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किस चीज़ के बराबर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। इस तरह या हो सकता है इस तरह दे दे वो, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको वो फैक्टराइजेशन के लिए कोई भी मेथड से क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर कौन सा दे सकता है, ये जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में वो दे सकता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इस फॉर्म में दे सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दे सकता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में दे सकता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में दे सकता है, और भी अलजब्राइक फार्मूलाज हैं उनकी फॉर्म में भी दे सकता है। फिर आपने क्या करना है, अगर इस तरह का हुआ तो आपने इस तरह सबसे पहले इस फॉर्म में इसको लेकर आना है,
फिर इसकी पावर 2 है तो इसको 2 दफ़ा लिखना है, या अगर इस तरह हुआ तो पहले इस फॉर्म में लेकर आना है, फिर इसका पावर 2 आएगा तो इसको 2 दफ़ा लिखना है, और अगर इस तरह हुआ तो आपने एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखना है, आपके पास फैक्टराइजेशन होगा। और अगर इस तरह का हुआ तो आपने ये जो फार्मूला है इसको अप्लाई करना है और इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, यानी ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अगर इस तरह का हुआ तो ये इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन होती है। तो अभी क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं मैंने बता दिया। अब कुछ एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं ताकि ये क्लियर हो कि मतलब ये जो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ है या फार्मूलाज है इनके थ्रू हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। सो लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द अबव। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को। ये है x² प्लस 6x प्लस 9। यहाँ पर तो हमारे पास ऑलरेडी इस फॉर्म में मेंशन है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये गिवन ना हो तो इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले इस तरह लिखते हैं x² प्लस 6 के x को एज इट इज़ लिखिए, प्लस 9 है, 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी देखिए आपको याद होगा ऊपर जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, आपके पास यहाँ पर जो फार्मूलाज थे, फार्मूलाज में अगर आप देखिए आपके पास जो पहला फार्मूला है वो यहाँ पर कुछ उसी तरह का आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो a² प्लस b² प्लस 2ab है, इस तरह ये बन रहा है, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पर आपके पास ये क्या है, a² बना, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये आपके पास b² बना, ठीक है, और ये b² बना। अभी मिडल टर्म 2ab है, तो यहाँ पर a की जगह पे x है और b की जगह पे 3 है, तो 2ab फॉर्म करने के लिए 2a और b, यानी ये जो 6 है आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, 6x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 3, आप इस तरह लिख सकते हैं। ये आपके पास 2 3 ज़र 6, ठीक है, और x है तो x बना। तो इसका मतलब है कि आप मिडल टर्म को इस तरह लिख सकते हैं। अभी देखिए आपके पास क्या बना, आपके पास आप जब भी मतलब इसको ये जो 6x है सो 2ab के फॉर्म में लिख सकती है। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा है, आप इसको इस तरह लिखें तो आपको ये जो फैक्टराइजेशन है ये ईजी रहेगा आपके लिए। आपने क्या करना है, अभी इसको इस तरह लिखे, ठीक है, x² और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अभी देखिए ये आपके पास क्या बन रहा है, आप इसके साथ कंपेयर करें, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस तरह का बन रहा है। पहला a का स्क्वायर, फिर 2, फिर a, फिर b, फिर b का स्क्वायर। तो ये आप लोगों को याद होगा कि ये पूरा किस चीज़ के बराबर आ रहा था, यहाँ पर हमने मेंशन किया a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर था। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a की जगह पर x और b की जगह पर 3। तो आप अभी इसको लिख सकते हैं, ये जो आपके पास है इसको इस तरह लिख सकते हैं, a की जगह पर x, b की जगह पर 3 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी आप इसको क्या करेंगे, अभी इसकी फैक्टराइजेशन सिंपल हो गया है। आपने ये जो आपके पास पावर 2 के साथ आ रहा है, आप यहाँ पर ये फार्मूला आपको समझाने के लिए मैंने मेंशन किया है। फार्मूला अगर रफ वर्क में लिखें तो यहाँ पर आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन अभी क्या होगा, आपके पास क्या आ रहा है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर आया, स्क्वायर का मतलब है इसे 2 दफ़ा लिखना है, तो x प्लस 3 और x प्लस 3, ये आपके पास क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन है, यानी ये इसके फैक्टर्स है। तो x प्लस 3 और x प्लस 3 इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। और इस तरह हम फार्मूला या अलजेब्राइक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसे फैक्टराइज करते हैं। ये पहले फार्मूला के थ्रू हो गया, ठीक है। हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, बाकी फार्मूलाज हैं उनसे रिलेटेड, ताकि हमें समझ आ जाए कि किस तरह फैक्टराइजेशन होती है। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास है x² माइनस 25। अभी देखिए जो 25 है वो 5 का स्क्वायर, x² माइनस 5 का स्क्वायर, इस तरह का फार्मूला आपने पढ़ा था और वो फार्मूला यहाँ पर मौजूद है। ये अगर a² माइनस b² देखें तो ये किस चीज़ के बराबर है, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं उसके साथ बिल्कुल कंपेयर करें, a² माइनस b² ये किस चीज़ के बराबर था, a प्लस b और फिर a प्लस b और फिर a माइनस b के बराबर था, a प्लस b और a माइनस b के बराबर था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं a की जगह पर x, b की जगह पर 5,
तो आप यहाँ पर लिख सकती है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर ये किस चीज़ के बराबर होगा, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 के बराबर होगा। सो ये इसकी क्या है, फैक्टराइजेशन है। यहाँ पर इसके ये फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। सो इस तरह हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 ये इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो ये दूसरा जो हमारे पास एक फार्मूला था वो इस्तेमाल किया। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट मेथड्स की तरफ। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो ये है कि 8 x⁻³ माइनस 27। तो इसको अगर फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज इसको कैसे करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो 8 है वो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, 2⁻³ का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। सो इसका मतलब है कि 2⁻³ किस चीज़ के बराबर है, 8 के बराबर है। सो 8 की जगह पर आप 2⁻³ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप 8 की जगह पर 2⁻³ लिखेंगे और x⁻³ लिखेंगे और जो 27 है वो 3⁻³ इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27। सो जो 3⁻³ है वो 27 के बराबर है। तो यहाँ पर 3⁻³ लिख सकते हैं। और फिर ये दोनों 2 और x⁻³ है तो इनको आप 2x⁻³ लिख सकते हैं। फिर माइनस 3⁻³ लिख सकते हैं। अभी देखिए आपके पास यहाँ पर क्यूब का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करें आपके पास यहाँ पर फार्मूला मौजूद है, आप इस फार्मूला को देख सकते हैं। आप इसको अगर देखें तो आपके पास क्या है, a³ माइनस b³। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है, 2x का क्यूब है, फिर माइनस है, फिर b की जगह पर 3 का क्यूब है। तो आपने क्या करना है, इस फार्मूला में आपने वैल्यूज़ पुट करने हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करने हैं इस फार्मूला में। तो a की जगह पर 2x पुट करें, b की जगह पर 3 पुट करें। तो यहाँ पर a की जगह पर हमने 2x पुट किया तो 2x का क्यूब, माइनस b की जगह पर 3 पुट किया तो 3 का क्यूब इज़ इक्वल टू, फिर a की जगह पर क्या पुट करना है, 2x माइनस 3, फिर a की जगह पर क्या पुट करना है, 2x का a का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, फिर प्लस a की जगह पर 2x और b की जगह पर आपने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, ठीक है। और फिर प्लस b का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह आप इसको लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 2x माइनस 3, और फिर आपने क्या करना है, 2x का स्क्वायर है। देखिए 2x का स्क्वायर का मतलब इसका पूरे का स्क्वायर का मतलब है 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x, 2 2 ज़र 4 और x के साथ x स्क्वायर। सो यहाँ पर ये बनेगा 4x का स्क्वायर, और फिर 2 3 ज़र 6 ये बनेगा 6x, और फिर 3 3 ज़र 9 ये हमारे पास इस तरह आएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। आप कह सकते हैं कि आपके पास जो फैक्टराइजेशन है 2x⁻³ माइनस 3⁻³ का फैक्टराइजेशन, या इसको आप कह सकते हैं 8x⁻³ माइनस 27 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 और 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये क्या कहलाती है, ये इसकी फैक्टराइजेशन कहलाती है। ये हमारे पास गिवन था और इसके फैक्टर्स ये हमारे पास आ गए हैं। एक लीनियर फैक्टर है जिसका जो हमारे पास x⁻1 है वो लीनियर फैक्टर है, और जो दूसरा है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है और इसमें भी हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है। आई होप सो कि आप लोगों के लिए ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। दूसरा बल्कि तीसरा हमारे पास जो मेथड है दैट इज़ मेथड ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मेथड हमें ये बताता है कि जब फॉर एग्जांपल हमारे पास ज़्यादा टर्म्स हो, जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास x², 5x, 2x और 10 है, 4 टर्म्स है। तो इसमें आपने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, यानी ग्रुप बनाना है टर्म्स का। कोई भी 2 टर्म्स का आप ग्रुप बना सकते हैं जिनमें से आप कॉमन अगर आपके पास आता है वो कॉमन लेना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, मेरे पास यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10।
ये मेरे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है। इसमें से अभी देखते हैं कि कॉमन आ सकता है नहीं आ सकता है। अभी इन दोनों में कॉमन आ सकता है, यस एक्स आ सकता है। इन दोनों में कॉमन आ सकता है, यस क्या आ सकता है। देखिए 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास क्या कॉमन आएगा, इससे 2 कॉमन आ सकता है। तो जो 10 है आपके पास उसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते हैं, और इसका मतलब है इन दोनों से 2 कॉमन आ सकता है। आप क्या करेंगे, अभी इन दोनों से आप कॉमन ले ले एक्स, तो एक्स जब बाहर लेंगे तो फिर आपके पास ये एक्स स्क्वायर था, एक्स बचेगा। और जो 5 के साथ एक्स कॉमन लिया उसके पास ये, उसके बाद यहाँ पर 5 रह जाएगा। फिर जो 2x और 10 है इनमें से आप 2 कॉमन ले लें, तो आपके पास यहाँ पर 2 का x रह जाएगा। और जब इसका 2 कॉमन लिया तो फिर 5 रह जाएगा। तो ये आपने कॉमन लिया। अभी अगर मज़ीद कॉमन आ सकता है तो देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इसके साथ भी x प्लस 5 है और इसके साथ भी x प्लस 5 है, तो इन दोनों से x प्लस 5 कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 5 जो आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, सिर्फ x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस 2 बचा। सो ये आपके पास क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन है या इसके फैक्टर्स है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 2 लीनियर फैक्टर्स मिल चुके हैं अभी, एक x प्लस 5 और एक x प्लस 2 है। और ये किस तरह या किस मेथड से किया, ग्रुपिंग मेथड से किया। और ग्रुपिंग मेथड हमें ये बताता है कि आप कोई भी 2 फैक्टर्स का ग्रुप बनाए जिनमें से कॉमन आ सकता है, फिर इस तरह उनसे कॉमन ले ले और फिर आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ मेथड है, फोर्थ मेथड हमारे पास क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जो हमारे पास मिडल टर्म है उसे ब्रेक करना है आपने, ठीक है, यानी 2 जगहों पर, ठीक है, तब जाके आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, इसको आपने फैक्टराइज करना है। अभी देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स है, ग्रुपिंग मेथड अभी अप्लाई नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि जो मिडल टर्म है उसे 2 ऐसे टर्म्स में लिखना है ताकि हम फिर जब 4 टर्म्स बनेंगे तो उनमें से 2 से हम कॉमन ले सकेंगे। लिहाजा यहाँ पर एक तो ये है कि फार्मूला भी इस पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप x को कह दें, यहाँ पर आपके पास जो x है आप उसको अगर लिखें x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो 10 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है फार्मूला भी इस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर क्या करना है, मिडल टर्म को ब्रेक करना है। और किस तरह इसको ब्रेक करते हैं या पार्ट्स में लिखते हैं, प्लीज़ आप सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और फिर प्लस 10। ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो है। और फिर आपने क्या करना है, अभी यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है। आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास 10x का स्क्वायर। ये पहला स्टेप था, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, जो आपके पास यहाँ पर 10 आ रहा है इसके फैक्टर्स निकालने हैं। जो आपके पास यहाँ पर 10 आ रहा है, इस 10 के क्या करना है, फाइंड द फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 5 इसका फैक्टर है, 10 इसका फैक्टर है, -1 -2 -5 और -10, यानी जितने भी फैक्टर्स है इन फैक्टर्स के साथ आप नेगेटिव लगाए वो भी फैक्टर्स बनते हैं। इनमें से अभी 2 चूज़ करना है, कोई भी 2 फैक्टर्स आपने चूज़ करना है। अगर जिनको हम जमा करें प्लस करें तो ये जो मिडल टर्म है हमारे पास 7 बनने चाहिए। तो यहाँ पर आप अगर ऑब्ज़र्व करें, आप इनमें से कोई भी 2 यानी 2 और 5 को अगर ले लें तो 2 + 5 = 7। जब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जो 10 है ये आना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 = 10। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 और 5 वाले हमारे पास फैक्टर्स है इनको लेते हैं। अगर इनको लेंगे तो इनके साथ अभी x लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर 2 के साथ x लगाएंगे और 5 के साथ x लगाएंगे तो ये बनेंगे दोनों जमाओं के 7x। 2x + 5x = 7x। यानी यहाँ पर जो मिडल में आप लोगों के पास यहाँ पर 7x था, हमें ये नहीं चाहिए था, बल्कि इसकी जगह पर अभी क्या लिखना है, 2x + 7x लिखना है। इसके अलावा आप बस सिर्फ आपने इसको ब्रेक करना है। तो आपके पास अभी क्या करना है, आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे और फिर प्लस, मैंने कहा कि 7x नहीं लिखना है, उसकी जगह पर क्या लिखना है, 2x + 7x। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2x + 5x लिखना है, ठीक है, सॉरी, आपने क्या करना है 2x + 5x, क्योंकि ये दोनों बनेंगे 7x। सो 2x + 5x + 10।
अभी देखिए आप ग्रुपिंग मेथड अभी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 4 टर्म्स बनी है, कोई भी 2 टर्म्स में से आप कॉमन ले सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पर चेक करें आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से कॉमन ले सकती है। अभी ये जो पहले वाले दोनों हैं इनमें से एक्स कॉमन आ सकता है। एक्स कॉमन लिया तो पहला एक्स स्क्वायर था, एक्स बचा, 2 एक्स थे, एक एक्स बचा, और फिर 2 के साथ एक्स कॉमन लिया था तो फिर 2 बचा, और फिर प्लस अभी इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है। देखिए इसके पास 5x है और 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं। 10 को यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5 दोनों के पास है, इसका मतलब है 5 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से x के साथ कॉमन, x से 5 कॉमन लिया तो x बचा, और फिर 10 से जो 5 कॉमन लिया तो 2 बाकी बचा आपके पास। ये हमारे पास यहाँ पर कॉमन लिया था। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अभी इन दोनों में ये कॉमन है, सेम है, तो x+2 कॉमन ले लें। x+2 एक दफ़ा लिखना है, और फिर यहाँ पर जो x है वो लिखें, और यहाँ पर जो +5 है वो लिखें। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन है। और ये किस मेथड से हमने किया है, ये हमने सॉल्व किया है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी मिडल टर्म को ब्रेक करके हमने ये सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन करती है ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस ये कहलाते हैं, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में हम फैक्टराइजेशन का ये मेथड अप्लाई करते हैं। 2x² + 7x + 3, तो ये हमारे पास इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है, लिहाजा हम क्या करते हैं, इसको भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला कॉन्सेप्ट इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप नोट करें आपके पास क्वेश्चन क्या है, 2x² + 7x और फिर +3। अभी क्या करना है, मैंने कहा कि पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय लास्ट, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, 2x² मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 2 3 ज़र 6, ये बनेगा 6x²। अभी आपके पास यहाँ पर नंबर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो दूसरा हमारे पास स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में आपने क्या करना है, इस फैक्टर्स निकालने हैं। फाइंड फैक्टर्स। अभी फैक्टर्स किस चीज़ के फाइंड करने हैं, 6 के। तो 6 को कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड करता है, 2 3, 6 इटसेल्फ खुद को डिवाइड करता है। फिर इनके साथ नेगेटिव साइन लगाएं, -1 -2 -3 और -6, ये इसके फैक्टर्स है। अभी इन फैक्टर्स में से आपने कोई भी 2 लेना है जिनको अगर आपस में जमा करें तो हमारे पास 7x आ जाए या 7 आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जो यहाँ पर 6 है ये आनी चाहिए। तो इट इज़ सिंपल। आप अगर यहाँ पर देखिए 2 और 3 को अगर हम जमा करते हैं तो 5 बनता है, 2 और 6 को 8 बनता है, ज़्यादा है, ये कम है। 3 और 6 को 9 बनता है जो कि ज़्यादा है। तो 1 और 6 ये सही रहेगा। लिहाजा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने क्या करना है। आप अगर 1 + 6 करते हैं तो ये क्या आता है, 7 आता है, और अगर 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 करते हैं तो 6 1 ज़र 6 आता है। तो ये आपने क्या करना है, अभी 1x और +6x = 7x आएगा, और फिर आपने क्या करना है, 1x मल्टीप्लाइड बाय 6x = 6 1 ज़र 6, x के साथ x²। अभी देखिए अगर इनको जमा करते हैं तो आपके पास ये जो मिडल टर्म है 7x ये आ रहा है जमा करने से, और मल्टीप्लाई करने से ये जो आपके पास 6 इस x² है ये आ रहा है। सो इसका मतलब है कि अभी हमें 7x की जगह पर क्या पुट करना है, 1x और +6x पुट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने क्या करना है, 2x², 7x की जगह पर आपने क्या पुट करना है, 1x और फिर +6x और फिर +3। अभी आप जो ग्रुपिंग रूल है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों से कॉमन ले लें, इन दोनों से कॉमन ले लें। अभी पहले दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। जब x कॉमन लेंगे, इसके 2 कॉमन नहीं लिया था तो 2 यहाँ पर बच जाएगा। x² था, स्क्वायर में से 1 कॉमन लिया था तो फिर x बचा, और यहाँ पर x कॉमन लिया तो फिर 1 रह गया हमारे पास। और नेक्स्ट क्या हमारे पास, इन दोनों से आपने कॉमन लेना है। इन दोनों से अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास नेक्स्ट हमारे पास ये जो जब 3 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 6 को आप 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं। तो 3 कॉमन लिया, फिर आपके पास यहाँ पर 2x रह जाएगा, और फिर प्लस ये जो 3 था, 3 आपने कॉमन लिया, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 1 ज़र 3,
3 कॉमन लिया तो फिर वहाँ यहाँ पर 1 बचा। अभी आपने क्या करना है, अभी ये और ये दोनों सेम है तो आप इनसे कॉमन ले ले, 2x + 1 कॉमन लिया, फिर क्या बचा आपके पास, यहाँ पर ये जो x है इसको लेके और यहाँ पर 3 है +3 है ये लेके, तो ये आपके पास इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाती है। और इस तरह बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मेथड है उसको अप्लाई करके हमने इसको फैक्टराइज किया। इस तरह हम फैक्टराइजेशन करते हैं। आई होप सो ये आप लोगों के लिए क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इस पर फार्मूला अप्लाई कर सकती है। कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है ये आपने खुद करना है, ठीक है। क्यूबिक एक्सप्रेशन का फार्मूला इस पर अप्लाई करना है, x³ और फिर प्लस इसको 2³ लिख सकते हैं 8 को, ठीक है। तो इस तरह का फार्मूला क्या था, a³ + b³ वाला फार्मूला था। ये किस चीज़ के बराबर है, a + b के बराबर था। और फिर a² - ab + b²। इस फार्मूला को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आप a की जगह पर क्या रखना है x, b की जगह पर क्या रखना है 2। तो आप यहाँ पर अगर रखें तो x³ + 2³ = x + 2, फिर यहाँ पर x² माइनस b की जगह पर 2 है तो 2x और फिर प्लस b² है तो 2² 4 आता है। तो ये इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल एक क्वेश्चन है, x² - y²। इस पर वो फार्मूला अप्लाई होगा, a² - b², एक दफ़ा प्लस के साथ a + b और एक दफ़ा माइनस के साथ a - b। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आप इसको लिख सकते हैं x² - y² = x + y और फिर x - y। ये आपके पास क्या बना, इसकी जो इसका फैक्टराइजेशन है वो इस तरह बनता है। फिर आपने क्या करना है, अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी सिंपल है, x² + 4x + 4 को आप 2² लिख सकते हैं। और फिर एक दरमियान वाला जो 4x है उसको आपने क्या 2ab के फॉर्म में लिखना है। तो आप x² + 2, a की जगह पर x है, b की जगह पर क्या है 2 है और फिर +2²। अभी देखिए 4 को हमने किस तरह ब्रेक किया, 2 2 ज़ार 4 और फिर x। तो इस तरह ये आप लिख सकते हैं। अभी ये a² + 2ab + b² के फॉर्म में है तो आप फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं। आपने पढ़ा था कि a² + 2ab + b² किस चीज़ के बराबर था, a + b के होल स्क्वायर के बराबर था। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास आया है ये किस चीज़ के बराबर है, a की जगह पर x, b की जगह पर 2, तो ये x + 2 के होल स्क्वायर के बराबर है। तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर हुआ तो इसको 2 दफ़ा लिखना है, x + 2 और x + 2 के फॉर्म में आप जब इसको लिखेंगे तो आपके पास इसका ये फैक्टराइजेशन है या इसके फैक्टर्स हैं। बाकी ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ये आपने ख़ुद करने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है क्वेश्चंस क्या है। आपने ख़ुद मतलब इनको सॉल्व करना है। आपने इसको सॉल्व करना है, ये पहला है, इसको सॉल्व करना है। जहाँ जहाँ पर फार्मूलाज या आइडेंटिटीज़ अप्लाई हो सकती है वहाँ पर फार्मूलाज अप्लाई करना है। जहाँ पर कॉमन ले सकते हैं कॉमन फैक्टर के थ्रू वो सॉल्व करना है। मतलब जिस तरह या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला कॉन्सेप्ट जहाँ पर जौन सा सूटेबल है आपने वहाँ पर वो अप्लाई करना है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने करने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपने कैसे किए या आपके पास क्या क्या फैक्टर्स आए हैं। सो आज का ये फैक्टराइजेशन का लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।